हेलो गाइस, हम सब जानते हैं कि इजराइल पर हमास के आतंकी बहुत ज़्यादा जुल्म बरसा रहे हैं। सभी ने न्यूज़ देखी होगी, जंग बहुत तेज़ी से शुरू हो चुकी है। आतंकियों का काम ही हमेशा अशांति फैलाना, दूसरों को मारना और खुद की जनसंख्या बढ़ाना, यही काम है इन आतंकियों का। इजराइल इस वक्त भारी पड़ रहा है हमास पर, लेकिन इजराइल को दूसरे देशों से अभी बहुत ज़्यादा खतरा है। आतंकियों ने एक गर्भवती महिला को मारा, उनका पेट फाड़ के बच्चा था उनकी गर्भ में, वो माँ बनने वाली थी, तो उस बच्चे को उनके पेट से निकाला, पेट फाड़ के, और उस बच्चे को भी चाकू से मारा। ये चीज़ें सुनने में हमें ये लग रही है कि, लेकिन इसको जब हम थोड़ा सा गहराई में जाकर सोचें तो बहुत बड़ा एक पाप हो रहा है, बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। ये सोच कर देखो, एक माँ के पेट में उसका बच्चा है, गर्भवती माँ है, उसकी माँ को तो मारा ही मारा, साथ में उसका पेट फाड़ कर, पेट चीर के उसके बच्चे को अंदर से निकाला। नव जन्मे बच्चे को, अभी बच्चा जन्म लेने वाला था, उस बच्चे के ऊपर भी जुल्म किया ताकि वो अपना खौफ फैला सके। बहुत ज़्यादा वो ऐसे ही जुल्म बरसा रहे हैं। ये चीज़ें इतनी ज़्यादा जुल्म वाली है, इतनी ज़्यादा खौफ वाली है, कहने सुनने से परे, सोच कर डर लगता है ऐसी चीज़ों से। इस वीडियो में मैं डेरा प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज लेकर आया हूँ। प्लीज़ ध्यान से सुनना और एंड तक जरूर सुनना, और वीडियो को स्किप मत करना। बहुत काम की वीडियो है। काफ़ी दिनों से मैं ये चीज़ सोच रहा था, लेकिन अभी मेरा टाइम नहीं मिला था किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो अब आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। एक न्यूज़ सामने आ रही, शायद आप सब ने सुनी होगी, कि इजराइल के एक लेडी को हमास के आतंकियों ने उनको पहले मारा, फिर उनको पूरा जलील किया गया, उसकी लाश को निर्वस्त्र करके पूरा उसका दुर्व्यवहार किया गया। इतना बुरा उनके साथ किया गया, मतलब उनको पहले मारा, फिर उनको पूरा निर्वस्त्र करके पूरे उसके चक्कर लगाए गए। मतलब उनके साथ इतना जुल्म किया गया कि सोच से भी परे। सभी बहन भाइयों को पता ही है, शाह सनाम जी ने वचन किए हैं कि पिताजी वचन करते हैं कि अभी जो समय चल रहा अच्छा, आने वाला समय इससे भी ज़्यादा बुरा होगा। तो इसके पीछे बहुत बड़ी रजा होती है मालिक की, एक खुद खुदा की। तो हमें तो पिताजी शुरू से हमें इस चीज़ के बारे में गाइड करते आ रहे हैं। तो सभी बहन भाइयों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना और सुनना, ध्यान करना, पूरा विचार करना इस चीज़ के बारे में कि मैं आपका भाई आपको कहना क्या चाहता है। तो सभी को पता है कि आने वाले टाइम में हर जगह पर ये आतंकी आएंगे। जैसे कि पिताजी ने वचन किए हुए हैं कि हर घर में एक आर्मी की ट्रेनिंग होनी चाहिए, हर घर में एक आर्मी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि हर एक को अपने आप को एक अच्छा योद्धा बने। तो आने वाला टाइम इतना बुरा है कि पता नहीं कौन से आतंकी आ जाएं, कहाँ पे हमला कर दें, और हमने अपने आप को इतना ज़्यादा फिट रखना है कि हम उनका डट कर सामना कर सकें। और डट कर सामना फिर ही होगा हमसे जब हम खुद के फिट और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, क्योंकि आने वाला समय बहुत ज़्यादा बुरा है। अगर हम फिट होएंगे तो फिर ही जाकर हम किसी से लड़ सकेंगे। और फिट होने का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ लड़ने के लिए, फिट अगर हम होएंगे तो जब जंग होती हैं, जब युद्ध होता है, हम सब देखने कई के दिन भूखा प्यासा भी रहना पड़ सकता है। अगर हम फिट और स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो भूखा प्यासा कैसे रह पाएंगे। तो इसलिए जितने मेरे बहन भाई डेरा सच्चा सौदा के अपनी फिटनेस बनाओ, अच्छी सी डेली वर्कआउट जरूर करो, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि कल को हमारे, अगर ये जुल्म हमारे देश में होता है, जब आतंकी हमारे देश में आते हैं, तो कोई भी आग उठाने से पहले 100 बार सोचे कि इनके साथ हम पंगा कैसे लें। खुद को स्ट्रॉन्ग इतना बना रहा है। फैमिली भी को 2-4 जी हैं, जितने भी हैं, 2 बहन भाई हैं, 2 भाई हैं, जो 2 बहनें हैं, तो वो भी दिन का थोड़ा बहुत अपना टाइम निकाल कर अपनी वर्जिश जरूर करो, अपने आप को फिट जरूर बनाओ, क्योंकि आने वाले टाइम में सतगुरु भी हमें बार बार रील्स डालते हैं, वचन करते हैं कि ऐसे रनिंग करो, ऐसे अपने फिटनेस बनाओ। तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि आने वाला समय इतना बुरा आने वाला है कि जो फिट होगा वही बचेगा, जो फिट नहीं होगा भाग कैसे सकेगा। कहीं पर हम थोड़ी दूर भाग के जाना हो तो बंदे को सांसें चढ़ जाती हैं। तो जब हम फिट और स्ट्रॉन्ग हो गए, फिर ही हम जब जाके ये चीज़ें हमसे होगी, क्योंकि आने वाले टाइम में पता नहीं हमसे कौन सी माल की सेवा ले लें, कितनी दूर भाग कर कोई मैसेज देना पड़ सकता है, जब किसी की हमें हेल्प करनी पड़ सकती है। तो अगर हम फिट स्ट्रॉन्ग ही होंगे तो फिर ये सारा कुछ जाकर होएगा। ये टॉपिक बहुत दिन मैंने पहले लेके आना था, लेकिन आज लेकर आया हूँ सभी बहन भाइयों के लिए। तो प्लीज़ इस चीज़ के बारे में विचार जरूर करना, क्योंकि जुल्म हर जगह हो रहा है, आतंकी हर जगह पे अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने एक धमकी दी है कि हम अपनी माँ बहनों का बदला लाएंगे। माँ बहनों का बदला कैसे लेंगे वो हम सब जानते हैं। उन्होंने सिर्फ अपना एक खौफ पैदा करना होता है, और खौफ पैदा करने के लिए उन्होंने ऐसी, जैसे अभी आपको बताया था कि इजराइल के एक
लेडी को निर्वस्त्र करके उसको जलील करके पूरा उसका जुलूस निकाला गया। मतलब पूरा ये चीज़ें होती आती हैं। उन्होंने अपना सिर्फ एक खौफ फैलाना होता है, और खौफ उनको तब भी फैलाते हैं जब उनको लगता है कि हम ये चीज़ें कर सकते हैं। फिर उनको अपना एक हल्की उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस इस चीज़ का आ जाता है। तो ऐसा हमारे देश में हो, उस चीज़ से होने से पहले ही हमें अपने आप को इतना फिट और स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो कोई इस चीज़ के बारे में करने से पहले 100 बार सोचे कि हम इसको हाथ लगाएं कि ना लगाएं। क्योंकि जितने भी मेरे बहन भाई प्रेमी जितने भी हैं, आप सबका मैं भाई हूँ। तो भाई के नाते मैं कह रहा हूँ कि अपने आप की फिटनेस बना कर रखो। इतनी फिटनेस बनाओ कि दूसरों को देख के डर लगे कि इसके साथ हम पंगा कैसे लें। क्योंकि आने वाला टाइम इतना ज़्यादा बुरा है, जो फिट एंड स्ट्रॉन्ग होगा वही अपने आप को सेव कर सकता है और दूसरों को सेव कर सकेगा। सिर्फ अपने आप को सेव कर लेना बहादुरी नहीं होती। जो दूसरों को सेव करता है, दूसरों की जान बचाता है, उसी बहुत बड़ा एक योद्धा माना जाता है। जैसे हमारे सतगुरु ने हिंद का नापाक जवाब में मूवी में एक सॉन्ग था, जंग है हमारी आतंकवाद से। तो हमारी जंग आतंकवाद से, तो उसके पीछे बहुत बड़ा एक सतगुरु की रजा होती है। वो कितना टाइम पहले हमारे लिए सतगुरु ने वो मूवी निकाली, वो सॉन्ग निकाला। तो उसका कोई रीज़न ऐसी नहीं था, मतलब ऐसी नहीं था, सॉन्ग निकाल दिया बस ठीक है। जंग है हमारी आतंकवाद से, तो आने वाले टाइम के लिए पीते नहीं वो सॉन्ग गाया था, ताकि आने वाले टाइम के लिए सभी बहन भाई जितने बच्चे हैं हमारे सतगुरु के सभी रेडी हो जाएं। तो आपका भाई आपको यही रिक्वेस्ट कर रहा है कि सतगुरु पर दृढ़ विश्वास और सेवा सिमरन करते रहो, और अपनी फिटनेस ऐसे बना कर रखो कि आने वाले टाइम में आप किसी के काम आ सको। क्योंकि ये जो आतंकवादी होते हैं, इन्होंने सिर्फ अपना खौफ पैदा करना होता है। तो मैं चाहता हूँ अपने डेरा सच्चों से जितने बहन भाई हैं, स्पेशली मैं बहनों को कह रहा हूँ कि आप एक गंद चीज़ें जो खाते हो, फास्ट फूड खाते, इन सब से दूर रहकर अपने एक हेल्थी अच्छा खाना खाओ, अपने आप को कितना फिट बनाओ कि आने वाले टाइम में आप किसी के काम आ सको और ख़ुद को भी सेफ रख सको। ये सिर्फ सुनने में आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं, जहाँ मैं आपको डरा रहा हूँ। आपको मैं डरा नहीं रहा, जस्ट आपकी एक फिक्र कर रहा हूँ। जैसे बड़ा भाई आपका एक फिक्र करता है किसी बहनों के लिए, तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ें हमें सुनने का न मिले कि डेरा सच्चा सौदा के जब हमारे देश की किसी बहन के साथ ये चीज़ हो। वो चीज़ होने से पहले अपने आप को ऐसा बना लो कि उस चीज़ का बंदा डट के सामना कर सके, और हमेशा एकता बना कर रखो। क्योंकि सतगुरु ने हमेशा ही वचन ये हुए हैं कि आप सब एक होगे तो आपको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो जितने भी बहन भाई सभी एक होकर रहो, अपनी फिटनेस बनाओ, अपने एक ग्रुप में रहो। ग्रुप में जैसे आप अच्छी सी वर्जिश करो, डेली कुछ भी आप कर सकते हो। डेली का आप थोड़ी बहुत फिटनेस करोगे ना, आपको ना धीरे धीरे रास्ता अपने आप आगे दिखता जाएगा कि हमने आज क्या करना है, आज क्या करना है। तो एक अच्छा अपना एक सेल्फ डिफेंस जो होता है वो सीख लो, ताकि आने वाले टाइम में हमारे काम आए। क्योंकि परिवर्तन नज़दीक ही है, आने वाले दिन बहुत बुरे हैं। क्योंकि वचन ही है शाहसनाम जी के कि ताकि हम ये सोचते ना रह जाएं कि अभी बहुत टाइम पड़ा है और ये अभी दिन नहीं आएंगे, या अभी अच्छे दिन चल रहे हैं, अच्छे दिन चलते रहे। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। बहुत दिनों से मैं ये चीज़ सोच रहा था कि आपके लिए मैं ऐसा टॉपिक लेकर आऊँ, तो लेकिन मैं लेके आऊँ। तो प्लीज़ सभी बहन भाई से रिक्वेस्ट है कि चीज़ पर मैं विचार करना, क्योंकि आतंकी हर जगह पे आएंगे, हमारे देश में भी आएंगे। तो जब इतना जुल्म हर जगह हो रहा है तो हमारे देश में क्यों ना होगा। तो इसलिए हमारे सतगुरु ने इतने ज़्यादा हम पर वचन करते हैं कि बेटा अपना हेल्थी खाना खाओ, अपनी फिटनेस बनाकर रखो। तो फिटनेस हम जब बनाकर रखेंगे फिर ही हम किसी का सामना कर सकते हैं और किसी को सेव भी कर सकते हैं। खुद को सेव तो हमने करना ही करना, दूसरों को भी सेव करना है। तो अपनी फिटनेस ऐसे ही बनाकर रखो। तो सभी आपका एक भाई के नाते आपको कह रहा हूँ, जितनी मेरी बहनें हैं डेरा सच्चा सौदा की, तो उनकी सबकी मुझे फिक्र है कि आने वाले टाइम में अपने आप को कुछ सेव कर सकें। तो काफ़ी दिन से मुझे कोई कमेंट्स भी कर रहे थे कई कि भाई आपकी वीडियो नहीं आ रही। तो वीडियो अब कंटिन्यू ऐसे ही आया करेंगी मेरी, आपके लिए आपका भाई हाज़िर है, हमेशा ऐसे ही हाज़िर रहेगा, प्रेजेंट आपके लिए हमेशा रहेगा। तो वीडियो ऐसे आती रहेंगी। तो आप प्लीज़ इन चीज़ का बारे में ज़रूर विचार करना और अपने आप को फिट एंड स्ट्रॉन्ग जरूर बनाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।